परिवर्धन जैविकी, डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में आपके मन में उठने वाले जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी पर्सन हैं, क्या क्या क्वेश्चन हैं, उनके बारे में अपन थोड़ा जानते हैं यहाँ पे। देखिए क्या है, फर्टिलाइजेशन और बर्थ होने के बीच, बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ, ठीक है, जब एक किसी एग से, एग मेम्ब्रेन से किसी भ्रूण का बाहर निकलना, अंडे से किसी भी जीव का बाहर निकलना, तो बिटवीन फर्टिलाइजेशन और बर्थ के बीच में, निषेचन या जन्म के बीच में जो ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हो रहा है, जिस ऑर्गेनिज्म, जिस जीव का विकास हो रहा है, उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है एम्ब्रियो का, ये इसका मतलब क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि जब एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, एम्ब्रियो बनता है ये कि आप एक सिंगल सेल से बना है, सिंगल सेल से, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, आप सांस लेते हैं, ठीक है, आपके सांस लेने से पहले ही आपके लंग्स बन चुके हैं, आप ये जानते हैं। देखिए, ठीक है, डेवलपमेंट बायोलॉजी में आप इसकी एनाटॉमी अध्ययन कर रहे हैं, डेवलपमेंट एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो आपका जो लंग्स है उनका विकास हो चुका है। आपकी जो आहार नाल है, गट है, वो बन चुकी है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट होने से पहले ही कुछ बन चुके हैं, ठीक है। ये ऑर्डरली कर्मिक रूप से इसका सारा विकास हुआ है। हाउ टू थिंक, कैसे सोचते हैं, उससे पहले ही न्यूरॉन का विकास हो चुका है। कितनी अच्छी बातें हैं, देखिए आप ये, मतलब एक मशीन और फिर एक जो आप में और एक मशीन में क्या अंतर है भाई? कोई भी ह्यूमन है या फिर आप हैं, और एक उस मशीन में अंतर क्या है? देखिए, एवरी एनिमल हैज टू फंक्शन इवन एज इट बिल्ड्स इटसेल्फ। जब कोई भी एनिमल है, जानवर है या कोई भी प्राणी है, जब वो बन जाता है स्वयं में, तो उसके बाद में भी फंक्शन होते हैं, ठीक है। वो बन जाएगा, पहले वो बन गया और उसके बाद में उसमें फंक्शन होने उसके, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे एनिमल है, फंजाई है, प्लांट्स है, ठीक है, इन सभी में क्या है, एक एग से एडल्ट का विकास होना है। जो एम्ब्रियो के द्वारा जो भ्रूण का विकास होगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो धीरे धीरे एग से एडल्ट में बनता जाता है, बढ़ता जाता है। ये एम्ब्रियो जीनोटाइप और जो फिनोटाइप है उसका, जो इनहेरिटेड, जो उसने आनुवांशिकी से जो जीन प्राप्त किए हैं अपने माता पिता, अपनी जो जनक से, अपने पेरेंट्स से जो प्राप्त किए हैं जीन, उसके बाद में वो एडल्ट वयस्क ऑर्गेनिज्म, वयस्क जीव में बदलता है। और जो डेवलपमेंट है, यह जो विकास है, ये एक क्रम से है, कर्मिक रूप से चलता जाता है, ठीक है। अब जैसे किसी भी आप ये देखिए, जो अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियां हैं, ये 5 ही हैं, ना तो कम है ना ज़्यादा है, ठीक है। लिम्स हैं, अपने जो भुजाएं हैं, इनमें रीजनरेशन नहीं होता है। ये देखिए आप, ये सोचिए इसके बारे में, ठीक है। फीमेल सी, जो वाई कैन ओनली फीमेल्स हैव बेबीज, मतलब जो
महिलाएं हैं वही बच्चे को मतलब क्यों केयर करती हैं, क्यों पालती हैं, उन्हीं महिलाओं के ही बच्चे क्यों होते हैं। ठीक है, ये जो कुछ आंसर हैं इसमें, जैसे एक आपको क्या मिलेगा, एक इसका मतलब क्या है, डबल एक्स है, डबल एक्स वो मेमल्स हैं, वो यूजुअली फीमेल्स होती हैं, एक्स वाई है वो यूजुअली मेल्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट का जो काम है वो ये एक्सप्लेन नहीं करना है कि एक्स वाई है ये मेल क्यों है, एक्स एक्स है ये फीमेल क्यों है। उनका काम ये है कि जैसे एक्स एक्स जीनोटाइप है ये फीमेल को प्रोड्यूस कैसे करता है, एक्स वाई जीनोटाइप है ये मेल को प्रोड्यूस कैसे करता है, उसका डेवलपमेंट देखेगा वो कैसे ये होता कैसे है, हाउ। जबकि एक जो जेनेटिस्ट है, जो आनुवंशिकी से संबंधित जो वैज्ञानिक है, वो क्या करता है, जैसे ये ट्रांसमिट कैसे हुआ है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसमिट हुआ है। जैसे जो ग्लोबिन जीन है, ग्लोबिन पढ़ते हैं ना आप, हीमोग्लोबिन ग्लोबिन, तो ग्लोबिन जीन है ट्रांसमिट कैसे हुआ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ये काम है आनुवंशिकी विज्ञ का। एक फिजियोलॉजिस्ट वो क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि ये जो ग्लोबिन प्रोटीन बना है ये बॉडी में इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। परंतु जो विकासिक जो वैज्ञानिक है, डेवलपमेंट जो बायोलॉजिस्ट है, वो क्या देखेगा, वो ये कि ये जो रेड ब्लड सेल में ही ये जो ग्लोबिन जीन है ये एक्सप्रेस इसी में क्यों हो रहा है। ठीक है, ये जीन डेवलपमेंट की जो स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक स्टेज है, उसी के समय ये जीन एक्टिव क्यों हुआ है। ये काम है डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट का। ठीक है, और डेवलपमेंट बायोलॉजी जो इस परिवर्तन जैविकी से जो संबंधित है, जो और जो पर्सन है आपके मन में, वो ये आते होंगे कि एक फर्टिलाइज एग से एक एडल्ट का निर्माण कैसे हो जाता है, और एक सिंगल जो फर्टिलाइज सेल है, फर्टिलाइज जो एग है, ये हंड्रेड्स ऑफ विभिन्न प्रकार की जो डिफरेंट सेल टाइप्स हैं, जैसे मसल सेल हैं, न्यूरॉन्स हैं, लेंस सेल हैं, आईलैंड सेल हैं, लिम्फोसाइट है, ब्लड सेल हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारी प्रकार की, और आगे जो भी बहुत सारी प्रकार की सेल हैं, ये कैसे बन जाती हैं। ठीक है, द जनरेशन ऑफ दिस सेलुलर डाइवर्सिटी इज नोन एज डिफ्रेंसिएशन, इसे विभेदन कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की जो सेल हैं, इनका बनना, इनकी जो विभिन्नता है, जो डाइवर्सिटी है इनकी, इसे अपन डिफ्रेंसिएशन, विभेदन कहते हैं। अब इसमें एक जो क्वेश्चन ये आता होगा कि जैसे मॉर्फोजेनेसिस का बारे में, आपको मॉर्फोजेनेसिस क्या है। जैसे कोई भी जो डिफ्रेंशिएटेड सेल है, विभेदित जो सेल है, ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली हर कहीं पे जाके ये हर कहीं चली गई सेल। ठीक है, अब एक आप बात सोचिए, जैसे सेल डिवाइड हो, आपकी हाथ की जो सेल है, आपकी जो आर्म की जो सेल है, उनमें एक एक राउंड और डिवीजन हो जाए, उनमें और डिवीजन हो जाए तो क्या होगा। आपकी आंखें हैं जो हमेशा ये सर पर ही क्यों होती हैं, आपकी टो, जो आपके पैर हैं, अंगूठा है, ये वहाँ क्यों नहीं होती। तो ये जो सारा जो ऑर्डर क्रम में होता है, दिस क्रिएशन ऑफ ऑर्डर फॉर्म इज नोन एज मॉर्फोजेनेसिस। ये जो क्रमिक रूप से जो सेल्स की जो गतियाँ हैं, सेल्स जो डिवाइड होती हैं, माइग्रेट होती हैं, डाई होती हैं, फिर मरती हैं सेल्स, टिश्यू हैं जो फोल्ड होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो इन जो सारी जो प्रोसेस है, इसे जो क्रमिक रूप से, इसे मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं।
इसमें जो सेल्स का कोऑर्डिनेशन है, सेल की ग्रोथ है, सेल की माइग्रेशन है, सेल डेथ है, ये इसमें मॉर्फोजेनेसिस में शामिल है। ठीक है, एक अपन आगे और देखें जैसे ग्रोथ के बारे में। ये ग्रोथ कैसे है, जैसे एक वही अभी बताया सिंगल सेल से ये सारी ग्रोथ कैसे हो जाती है। अगर आपके चेहरे पे, अगर आपका चेहरा है, इसमें एक एक राउंड और अगर सेल डिवीजन हो जाए तो कितना डरावना लगेगा ना। अभी कितना अच्छा लगता है, तो अगर एक एक सेल और डिवीजन हो जाए तो, लेकिन देखिए ये क्या एक एक अच्छे मैनर में, रेगुलेटेड मैनर में, ये सारे का सारा एक रेगुलेटेड मैनर में, एक कंट्रोल्ड मैनर में, नियंत्रित रूप से ये ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है कि डिवीजन हो गया फिर आप ये ऐसे सारे काम कर नहीं पाता व्यक्ति, इसलिए ये रेगुलेटेड मैनर में सारी चीज़ें होती हैं। अब देखें अपन लगभग 210 विभिन्न प्रकार की जो सेल हैं वो पहचानी गई हैं एडल्ट ह्यूमन में। 210 डिफरेंट सेल टाइप्स। एक जो ह्यूमन एडल्ट मेल जो भी है, मेल फीमेल, इसमें 210 विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के प्रकार पहचाने गए हैं। और महत्वपूर्ण ये नहीं है, लेकिन इसमें आप ये देखिए जैसे जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, परिवर्धन के दौरान, डेवलपमेंट के दौरान और भी बहुत प्रकार की जो कोशिकाएं बनती हैं, जो एडल्ट में, जो वयस्क होने के बाद में जैसे बड़ा हो रहा है, जो एडल्ट है, मनुष्य का जो विकास हो रहा है धीरे धीरे, तो उसमें बाद में वो नहीं दिखाई देती हैं, वो जो कि एम्ब्रियो में तो थी, लेकिन बाद में जो एडल्ट की जो सेल टाइप है, एडल्ट का मतलब क्या है, जैसे विकसित, जैसे विकास हो जाना, उसका विकसित हो जाना, युवावस्था में पहुंच जाना। ठीक है, जैसे एडल्ट का मतलब वो कुछ बड़ा हो जाता है किसी भी चीज़ में, जैसे सेक्सुअली मैच्योर हो जाना, एडल्ट हो जाना। ठीक है, तो अब इसमें जो अन्य जो एम्ब्रियोनिक जो सेल है ना, वो विभिन्न प्रकार के फंक्शन, विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं किसी ऑर्गन को बनाने में, और वो उनमें ऑर्गन को बनाने के दौरान उसके बाद में उनमें उनकी डेथ भी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, उनमें उनकी डेथ भी हो जाती है। अपना वर्क करने के बाद में, वो अपना कार्य करने के बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये जो एडल्ट में तो इस प्रकार 210 विभिन्न प्रकार की सेल्स हैं, ये रिकॉग्नाइज की गई हैं।